अमेरिकी रिसर्चर्स ने पेश की है एटमी जंग की एक भयानक तस्वीर और दुनिया का कोई भी मुल्क नहीं बचेगा इसके असर से, कोई भी मुल्क इससे अछूता नहीं रहेगा। भुखमरी से लेकर इंसानी वजूद मिटने तक का खतरा होगा, ये रिसर्चर्स का मानना है और दुनिया भर में तबाही की बात वो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर एटमी हमला होता है, एटॉमिक वॉर की सिचुएशन होती है तो दुनिया का कोई भी देश बचेगा नहीं। और अब देखिए कुछ जरूरी जानकारी आपको दे रहे हैं कि अगर एटमी जंग हुई तो फिर आगे क्या होगा, कितना बड़ा नुकसान होने की आशंका। मामूली एटमी वॉर भी भयावह हालात पैदा करेगा और धमाके की तुलना में इसका असर कई गुना ज्यादा विकराल होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। साथ ही पूरी दुनिया में अकाल की स्थिति भी पैदा हो सकती है अगर एटमी जंग हुई तो। दुनिया भर के खाद्यान्न भंडार खाली हो जाएंगे, जलते शहरों से राख का गुबार उठ रहा होगा। राख का गुबार सूरज की किरणों को रोक देगा और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सूरज की रोशनी नहीं मिलने से धरती भी ठंडी होने लगेगी। आप समझिए, अगर एटमी जंग की शुरुआत होती है तो फिर पूरी दुनिया में ये त्राहिमाम देखने को मिलेगा। पृथ्वी की सतह का तापमान 1 से 16 डिग्री तक कम हो जाएगा। 5 अरब लोग मौत की कगार पर पहुंच जाएंगे। दुनिया के ज्यादातर लोगों के सामने भुखमरी का भी संकट पैदा हो जाएगा। पृथ्वी पर दशकों तक ऐसी स्थिति बनी रह सकती है। तो विवेक, बहुत बड़ा सवाल है कि अगर किसी भी देश की तरफ से एटमी जंग की शुरुआत हुई तो उसका नुकसान सिर्फ 2 देशों के बीच ही नहीं देखने को मिलेगा बल्कि पूरी दुनिया में एक विकराल स्थिति पैदा हो जाएगी। बड़ा व्यापक होगा अंजलि, और जैसा कि आपने बताया कि ये प्रभाव होंगे। लेकिन चतुर्वेदी सर, सोचने समझने पूछने की बात यह है कि अभी 6 और 9 अगस्त बीता है, पूरी दुनिया ने दुख जताया कि जो कुछ भी हिरोशिमा नागासाकी में हुआ वो दोहराया नहीं जाना चाहिए। लेकिन दुनिया के 2 देशों में जो आजकल तनाव उत्पन्न होता है तो उसमें हर बार कहीं ना कहीं एटमी जंग का खतरा बना होता है, कोई ना कोई धमकी दे ही देता है। विवेक, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और अंजलि ने उसके पहले भी बिल्कुल सही बात हमको बताई, जानकारी दी। जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, मेरा जो पूरा विश्वास है ये वेपन्स ऑफ नो यूज़ हैं। नो यूज़ का मतलब है ये कभी यूज़ नहीं किए जाएंगे, और यही दिखाने के लिए ये जो एनालिसिस सामने दिखाई गई है ये इतने विवश हो सकते हैं। इसको दोनों के जो लीडर्स हैं, जो बाइडेन के और शी जिनपिंग को समझाने के लिए कि ये परिणाम होंगे और इसलिए आप लोग इस तरह की बातें ना करें। लेकिन न्यूक्लियर डेटरेंस इज पार्ट ऑफ द वॉरफेयर एंड वो कंटिन्यू रहेगा। एक दूसरे को डराने धमकाने की बातें नहीं, लेकिन सिंह साहब, बार बार क्यों एटमी हमले की चेतावनी धमकी दी जाती है? अगर चतुर्वेदी सर जैसा कह रहे हैं कि ये किसी यूज का है नहीं, कोई भी देश जो है वो ऐसा करेगा नहीं कि एटमी जंग छेड़े, तो फिर बार बार इसे क्यों एक वेपन की तरह, एक धमकी की तरह यूज किया जा रहा है? देखिए, ये जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है उसमें कोर्सिव जो डेटरेंस काम करता है वो न्यूक्लियर ही अभी डेटरेंस है। जैसे चतुर्वेदी सर ने बताया कि ये बहुत बड़ा डेटरेंस है। इससे थोड़ा जो जैसे कोई भी देश अपनी मिलिट्री पावर को, कन्वेंशनल मिलिट्री पावर को यूज़ करके किसी देश के ऊपर प्रभाव डालना चाहता है या बल पूर्वक कुछ करना चाहता है, उसको रोकने के लिए, उसकी क्षमता को रोकने के लिए न्यूक्लियर बहुत बड़ा डेटरेंस का काम करता है कि यदि आपने इससे आगे कदम बढ़ाया तो हम न्यूक्लियर यूज़ करेंगे। और ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक बहुत बड़ा डर है, भय है, हर लीडर के मन में है कि उनको पता है कि इसके परिणाम क्या होंगे। जो बात सिंह सर कर रहे हैं, न्यूक्लियर और नॉन न्यूक्लियर जो पावर्स हैं उनके बीच जो एक पावर इम्बैलेंस है उसको भी तो ये बढ़ाता है। हम रूस यूक्रेन का युद्ध देख रहे हैं, लगातार रूस को कोई भी इसलिए नहीं रोक रहा क्योंकि वो एक न्यूक्लियर पावर है, वो थ्रेट करता है, और यूक्रेन बेबस है, उसको भी पता है कि मेरे पास ये वेपन्स नहीं है, मैं सरेंडर कर चुका हूं। देखिए, मैं सिंह साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहूँगा कि जब नागासाकी हिरोशिमा में जब 1945 में न्यूक्लियर बम डाला गया था, उसकी पावर 15 किलो टन की थी, और उससे आप देखिए 40 साल तक कितनी परेशानियां हुई। अब 12 मेगा टन यानी 12,000 किलो टन तक के बम बन चुके हैं, और 6,000 से ऊपर जो हैं वो कहते हैं रूस के पास है, 5,000 से ऊपर अमेरिका के पास है, और 3,000 के करीब चाइना के पास है जी, और ये बढ़ रहे हैं। लेकिन देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी भी दुनिया को तबाह करने के लिए, आधी दुनिया को तबाह करने के लिए सिर्फ 2 या 3 एटम बम आजकल के पर्याप्त होंगे। और जैसा कि अंजलि ने अभी बताया है इसमें ग्राफिक्स के
हिसाब से कि कितने भयावह परिणाम होंगे। बिल्कुल। तो दुनिया के सारे देश जानते हैं कि 12,000 टन के अगर एक के बाद एक आपने 2 बम फेंके या दूसरे ने 2 बम फेंके तो उसके बाद बम फेंकने की जरूरत नहीं बचेगी, क्योंकि कोई बचेगा नहीं। तो सब जानते हैं कि ये सेल्फ डिस्ट्रॉइंग भी है। ये सिर्फ अपने दुश्मन को ही नहीं मारेगा, आसपास के दोस्तों को और शायद हमको भी मार देगा। इसीलिए ये सब देश इसका एक खौफ पैदा करने के लिए डिटरेंट इफेक्ट पैदा बिल्कुल।